नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। आज हम नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का जो हमारा 29 चैप्टर चल रहा था अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। पीछे हमने एक तो पीयूष ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और आपके थायराइड ग्रंथि के बारे में, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हमारी जो नेक्स्ट ग्रंथि है वो ग्रंथि है आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेनक्रियाज ग्लैंड। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज ग्लैंड। इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखने ये लाइक है कि ये आपके अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। कैसी ग्रंथि? आपकी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? मैंने शुरुआती चैप्टर में बताया था जब स्टार्ट किया था उस समय कि मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि यह आपके बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है, बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। अब देखो बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तो इसमें कौन से रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तो कौन से रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। बहिस्रावी का हम जब भी पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ग्रंथि के द्वारा आपके किसका स्त्रावण किया जाता है? एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है? एंजाइमों का सिक्रेशन किया जाता है। और आपके अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो जो रासायनिक पदार्थ सिक्रेशन होता है, सॉरी जो एक्सक्रेशन होता है वो कौन सा होता है आपके? इसमें हार्मोन होता है। कौन सा होता है? हार्मोन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसके द्वारा जो एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है, ये हमने पाचन वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लिया था कि इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों की हमें बात करनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई जो आपके अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि की एक तो स्थिति ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखनी? स्थिति। स्थिति कहाँ पे होती है? जैसे कि आपके अमाशय का डायग्राम आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो ग्रंथि पाई जाती है इस प्रकार की। ठीक है। इस ग्रंथि को क्या नाम देते हैं? आपके अग्नाशय ग्रंथि। और इसके नीचे वाले पार्ट ये कौन से स्टार्ट हो जाता है? आपके ग्रहणी वाला भाग स्टार्ट होता है। तो अमाशय और ग्रहणी वाले भाग के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आपके अग्नाशय ग्रंथि। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अमाशय व ग्रहणी के बीच में स्थित, या आप लिख सकते हो कि अमाशय के नीचे स्थित। ठीक है। कौन सी ग्रंथि? आपकी अग्नाशय ग्रंथि स्थित होती है। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि में आपकी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन जो कोशिकाओं का समूह रहता है उन्हें कहते हैं लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहते हैं? लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये कहते हैं लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है। इनमें जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। अब क्या होता है जो लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं इनमें 3 अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी? 3 अलग अलग कोशिकाएं। अब देखो पहली कोशिका होती है आपके अल्फा सेल, सेकंड नंबर होती है वो होती है आपके बीटा सेल, और जो थर्ड नंबर होती है वो होती है आपके डेल्टा सेल होती है। कौन सी सेल होती है? डेल्टा सेल। ये आपके 3 प्रकार के इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो अल्फा सेल होते हैं उनके द्वारा, बीटा सेल के द्वारा और आपके जो डेल्टा सेल है उनके द्वारा, या आप इसे गामा सेल भी बोल सकते हो, इनके द्वारा अलग अलग हार्मोनों का सिक्रेशन किया जाता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इनके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है और उन हार्मोनों का कार्य क्या होता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम अल्फा सेल के बारे में। किसके बारे में? अल्फा सेल के बारे में, अल्फा कोशिकाओं के बारे में। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ध्यान रखना ग्लूकागोन का स्त्रावण किया जाता है। किसका? ग्लूकागोन का सिक्रेशन किया जाता है। एक बार इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है उनको आप देख लो, फिर मैं इनके कार्य बता देता हूँ। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। किसका? इंसुलिन हार्मोन का। और जो आपके डेल्टा सेल होती है, जो आपकी डेल्टा सेल होती है, इस डेल्टा सेल के द्वारा आपके सोमेटोस्टेनिन
ध्यान रखना, एक हमने पीयूष ग्रंथि में पंडित वहां पे पढ़ा था हार्मोन, वो कौन सा था, एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो आपके क्या करता है, नर में तो शुक्रजनन की प्रक्रिया को प्रारंभ और आपके मादा में अंडजनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यहाँ पे ध्यान रखना ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है, कौन सा है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो इसमें हम एक एक का कार्य करते हैं कि ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है और सोमेटोस्टेनिन क्या कार्य करता है। देखो ये मेरी हाथ की कोशिकाएं लगातार कार्य कर रही है लिखने के लिए, तो इससे ऊर्जा की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी ना, तो क्या होता है जैसे ही मस्तिष्क के पास में रेस्पॉन्स पहुंचता है कि हाथ की कोशिकाओं के पास जाता है मस्तिष्क, तो क्या पूछता है, क्या कर रहे हो, अरे सारे हाथ की कोशिकाएं क्या बोल रही, काम कर रहे हैं, लगातार लिखने का काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास पूर्ण रूप से ऊर्जा है या नहीं है, तो हाथ की कोशिकाएं क्या बोलती है कि ऊर्जा नहीं है। तो माइंड किसके पास जाता है, हमारे सीधे डायरेक्ट किसके पास जाता है, आपके इस यकृत के पास में जाता है। इससे पहले कुछ बात समझना यहाँ पे कि जो ग्लूकागोन होता है ये क्या कार्य करता है, ग्लूकागोन होता है ये हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है, इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज में। ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कि जंतुओं में जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, अगर हम सारे ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ग्लूकोज भी अधिक मात्रा में बनेगा, वो अब सारा ग्लूकोज एक साथ में तो काम आ नहीं सकता, तो उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। कौन संग्रहित करता है, यकृत संग्रहित करता है। पाचन तंत्र का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे यकृत के कार्य में लिखा था हमने कि अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, और वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ग्लाइकोजीनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजीनेसिस क्या होता है, ध्यान देना इसमें कि यकृत के द्वारा जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपके ग्लाइकोजन के रूप में, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ग्लाइकोजीनेसिस कहलाती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, अतिरिक्त अगर हम ज्यादा भोजन लेते हैं तो सारा ग्लूकोज एक साथ में काम नहीं आ सकता, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो पीछे बचा हुआ ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को यकृत क्या करता है, अपने पास में संग्रहित रख लेता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रख लेता है, और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ग्लाइकोजीनेसिस कहलाती है। अगर मान लो हमारे शरीर को किसी समय हमने एक टाइम खाना नहीं खाया तो उस समय क्या होगा कि ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, वापस आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, किसमें, ग्लूकोज में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकोजीनोलाइसिस। ग्लूकोजीनोलाइसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लूकोजीनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। ये प्रोसेस एक ध्यान में रखना यहाँ पे, और सेकंड नंबर प्रोसेस आप ये ध्यान में कि ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो ग्लाइकोजन होता है, अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार हाथ की कोशिका कार्य करती है, उनको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लो उनको ग्लूकोज की आवश्यकता है तो क्या करेगा, डायरेक्ट सीधा रेस्पॉन्स किसके पास में जाएगा, मस्तिष्क के पास में जाएगा, किसके पास में जाएगा, मस्तिष्क के पास में। मस्तिष्क को क्या बोलेंगे, हाथ वाली कोशिका कि हमें ग्लूकोज चाहिए, हमारे पास ऊर्जा नहीं है, तो मस्तिष्क डायरेक्ट किसके पास जाएगा, भोले शंकर के पास में जाएगा। हमारा शरीर का भोले शंकर कौन है, आपके यकृत, कौन है, यकृत। ये सब पे मेहरबानी करता रहता है। तो ये क्या बोलता है, मस्तिष्क यकृत के पास में जाकर कि हमें ग्लूकोज चाहिए, हाथ वाली कोशिकाओं के पास में ग्लूकोज नहीं, उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये यकृत की कोशिकाएं क्या बोलती है, ले जा तो अपने आप में। तो ये मस्तिष्क क्या बोलता है, मैं अपने आदमी को भेजता हूँ यहाँ पे, वो आ जाएगा, आप उसको दे देना, ठीक है। तो ये मस्तिष्क वापस किसको रेस्पॉन्स देगा, आपकी अग्नाशय ग्रंथि को। मस्तिष्क डायरेक्ट किसके पास जाएगा, आपके अग्नाशय ग्रंथि के पास। क्या कर रहे हो रे, अग्नाशय बोलता है बैठे हैं, सो रहे हम तो ये क्या करता है कि हाथ की कोशिकाओं को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ये तो क्या करता है, आगे अपने असिस्टेंट को भेज देता है, और इसका असिस्टेंट कौन है, आपके अल्फा सेल। कौन है इसका असिस्टेंट, आपके अल्फा सेल, ठीक है। इसका अग्नाशय ग्रंथि का असिस्टेंट कौन है, आपके अल्फा सेल। ये अग्नाशय ग्रंथि इस अल्फा सेल को कहती है क्या कर रही है,
ये अल्फा सेल कहती है। बैठी हूँ, सो रही हूँ, अभी सोने दो। तो ये कहती है कि हाथ की कोशिकाओं को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, आपको वहाँ पे ग्लूकोज पहुंचाना है। तो ये बोल रहा है मैं तो सो रहा हूँ, मैं अपने आदमी को भेज रहा हूँ। और इसका आदमी कौन है, आपके ग्लूकागोन। इसका आदमी कौन है, आपके ग्लूकागोन। ठीक है, कौन है, ग्लूकागोन है। तो ये ग्लूकागोन को भेजता है, किसके पास में भेजता है, यकृत के पास में, कि क्या चाहिए तुझे भाई, कि मुझे ग्लूकोज है। किसने भेजा भाई, मुझे अग्नाशय ग्रंथि ने भेजा। यकृत बोलता है, ये कौन है, अग्नाशय ग्रंथि। कि अग्नाशय ग्रंथि को मस्तिष्क ने बोला है। ठीक है, कि अच्छा मस्तिष्क में बोला है। तो ये डायरेक्ट वापस क्या करता है, यकृत क्या करता है कि जो ग्लूकागोन होता है, ये ग्लूकागोन जो यकृत में ग्लाइकोजन होता है, इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, हमारी हाथ की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ग्लूकागोन का क्या कार्य हो गया आपके, कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ये किसका कार्य हो गया, आपके अल्फा सेल के द्वारा जो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है उसका क्या कार्य हो गया, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ग्लूकागोन की अधिक मात्रा हो गई शरीर में, तो ये सारा का सारा जो भी ग्लाइकोजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में होगा, बार बार बदलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो रक्त में क्या होगा, शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। शर्करा का स्तर बढ़ेगा तो आपके जो व्यक्ति होगा उसको क्या होगा, बार बार मूत्र का विसर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको बार बार प्यास लगेगी, ज्यादा बार। अब प्यास लगेगी तो क्या होता है कि उसमें जो शर्करा की मात्रा बढ़ती है, तो उसमें ध्यान रखना, अगर ग्लाइकोजन क्या करता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे बोलते हैं हाइपर, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। देखो मैंने एक आपको कल जो थायराइड ग्रंथि में पढ़ाया था वहां पे कि अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ने को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, हाइपर। यहाँ पे देखो किसकी मात्रा बढ़ रही है, शर्करा की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। शर्करा की मात्रा बढ़ गई, व्यक्ति को बार बार मूत्र का विसर्जन करना पड़ता है, और इस अवस्था को बोलते हैं आपके पॉलीमिक्सिडीमिया अवस्था। पॉलीमिक्सिडीमिया अवस्था कहते हैं। ठीक है, पॉलीमिक्सिडीमिया अवस्था कहते हैं। अब देखो रक्त में क्या आपके शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई है। अब ये रक्त फिल्टर होने के लिए किसके पास में जाएगा, आपके वृक्क के पास में, किडनी के पास में जाएगा। तो किडनी के पास में फिल्टर होने के लिए जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ये शर्करा भी क्या हो जाएगा, आपके फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, शर्करा भी क्या हो जाएगा, फिल्टर। अब किडनी क्या कार्य करती है, आपके मूत्र के निर्माण का कार्य करती है। तो ये मूत्र का आपके विसर्जन और शर्करा का विसर्जन क्या हो जाता है, आपके साथ में होता है। और जिससे आप देखते होंगे कि जो आपके जिसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है वो कहीं पर भी मूत्र का विसर्जन करता है, वो तो वहां पे क्या होता है, आपके चींटी आ जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना। वो किसके कारण आते हैं, क्योंकि शर्करा का भी विसर्जन मूत्र के साथ में हो रहा है। और शर्करा जो ग्लूकोज है वो कैसा होता है, आपके टेस्ट में मीठा होता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनमें जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है, आपके मधुमेह रोग। ठीक है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, आपके डायबिटीज, या जिसे आप बोल सकते हो शुगर के पेशेंट। ठीक है, शुगर के रोगी। ये आपके ध्यान में रखना है। इसमें सारी प्रोसेस किसकी है, ग्लूकागोन की प्रोसेस है। ये सारा क्या कर रहा है, किसका कर्म है, आपके इस ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। अगर इसकी ग्लूकागोन की अधिक मात्रा हो जाए तो सारा का सारा जो भी ग्लाइकोजन होगा यकृत के पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ग्लूकोज के रूप में। और जिससे रक्त में क्या होगा, ग्लाइकोज, इससे ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा तो रक्त में क्या होगा, इस ग्लूकोज की या शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा कम होती है तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब ध्यान रखना कि ये अग्नाशय ग्रंथि वापस जाती है किसके पास में,
इस मस्तिष्क के पास में कि ये क्या कर दिया आपने कि आपके ग्लूकागोन को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो भी ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके ग्लूकोज में बदल रहा है। ये मस्तिष्क वापस यकृत के पास समझा रहा है। यकृत तो आपके मैंने अभी बताया था शरीर का क्या है, भोलेनाथ है। इसने बोला भाई मेरा तो वरदान दिया हुआ है इसको, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये मस्तिष्क वापस जाता है किसके पास में, अग्नाशय ग्रंथि के पास में जाता है। किसके पास में कि अग्नाशय ग्रंथि के पास में, कि भाई अपने आदमी को मना करो, ये क्या कर रहा है, सारा जो भी ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इसको मना करो भाई आदमी को, नहीं तो शरीर में बहुत भयानक आपत्तियां हो सकती है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि का एक दूसरा आदमी है, वो दूसरा आदमी असिस्टेंट कौन सा, आपके बीटा सेल। दूसरा असिस्टेंट कौन है, बीटा सेल। ये अग्नाशय ग्रंथि इस बीटा सेल को कहती है जाओ भाई इस आदमी को रोको, ये क्या कर रहा है, जो भी ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर रहा है आपके ग्लूकोज में। भयानक स्थितियां हो सकती है, इसको बंद करो, रोको। तो आपकी बीटा सेल क्या करती है, जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपके ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। मतलब क्या होता है कि रक्त में वापस ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य कौन करती है, बीटा सेल। और बीटा सेल के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो आपके स्रावित होता है, वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होगा, आपके ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में। तो शरीर में किसकी मात्रा कम हो जाएगी, आपके ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो जाएगी। अगर मान लो इंसुलिन क्या कर दे, इस पूरे के पूरे जो भी शरीर में ग्लाइकोज जो आपके ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। इंसुलिन क्या कार्य करता है कि जो भी आपके ग्लूकोज होता है शरीर में उसको सारे आपके किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। तो शरीर में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा भी तो कम हो सकती है। तो इस अवस्था को बोलते हैं कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ये मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया, और आपकी कम होती है ग्लूकोज की मात्रा तो इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो इंसुलिन का कार्य बता दिया मैंने, इंसुलिन के अलावा एक दूसरा कार्य कौन सा बता दिया, आपके ग्लूकागोन का बता दिया। इतनी आपको रामायण यहाँ पे समझ में आई होगी। अब देखना यहाँ पे एक का कार्य मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। उस कार्य को आप यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब देखो इसमें कार्य क्या क्या याद रखना आपको। जैसे कि आपके ये अल्फा सेल के द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है, आपके ग्लूकागोन का सिक्रेशन किया जाता है। ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो यकृत के पास भोजन रहता है, अतिरिक्त भोजन जो संग्रहित रहता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और इस ग्लाइकोजन के रूप में जो संग्रहित रहता है इसको किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस to आपकी क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये तो हो गया इसका कार्य। अगर मान लो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ग्लूकोज में, तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी ना। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मतलब अधिक होना, मैंने कल बताया था थायराइड ग्रंथि में उसे क्या बोलते हैं, हाइपर। किसी को बोलते हैं कि हाइपर मत हो तो, है ना। तो इसे कौन सी अवस्था बोलते हैं, पे आपके हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया अवस्था। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, मूत्र का बार बार विसर्जन करना, मूत्र का बार बार विसर्जन करना, कौन सी अवस्था हो जाएगी, पॉलीमिक्सिडीमा अवस्था। ये अवस्था ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गए आपके ग्लूकागोन का कार्य। अब क्या होता है, जो आपके बीटा सेल होती है, ये बीटा सेल क्या कार्य करती है कि जो भी ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लाइकोजन में। बीटा सेल के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है, स्रावित किया जाता है, वो कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है यहाँ पे कि जो भी ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस कहलाती है आपके ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है।
ठीक है, इस प्रोसेस को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब क्या होता है, अगर सारा का सारा ग्लूकोज आपके किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर शरीर में आपके ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने को क्या बोलते हैं, आपके हाइपोग्लाइसीमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया अवस्था। कौन सी अवस्था आ जाती है, आपके हाइपोग्लाइसीमिया अवस्था आ जाती है। अब देखो यहाँ पे कि ग्लूकोज की मात्रा, जो ग्लाइकोजन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, तो इसमें शरीर में शर्करा में, यहाँ पे रक्त में क्या होता है, शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इस शर्करा का विसर्जन भी क्या होता है, आपके मूत्र के साथ में बाहर होता रहता है। तो जहां पे मूत्र विसर्जित किया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपके कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना। और इस प्रकार के जो पेशेंट रहते हैं, उन पेशेंट को क्या बोलते हैं, मधुमेह के रोगी, या आप इससे बोल सकते हो डायबिटीज। ठीक है। अब क्या होता है, जो आपके थर्ड नंबर जो हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है, वो हार्मोन कौन सा, आपके डेल्टा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रेशन किया जाता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। अब देखो यहाँ पे सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। एक हमने पीयूष ग्रंथि में हार्मोन पढ़ा था, कौन सा हार्मोन, जीएच हार्मोन। ये जीएच हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है। अगर मान लो इस जीएच हार्मोन का अधिक सिक्रेशन हो जाए, तो शरीर की और भी लंबाई बढ़ सकती है। इसलिए क्या होता है, अधिक लंबाई बढ़ गई तो क्या होगा, घर की छत फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। इस जीएच हार्मोन को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, आपके सोमेटोस्टेनिन। ये क्या करता है, आपके जो जीएच हार्मोन होता है, इस जीएच हार्मोन को नियंत्रित रखता है। किसको, ग्रोथ हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन को क्या रखता है, नियंत्रित रखता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है, इस ग्लूकोज की मात्रा को वापस कम करने के लिए जो आपके मधुमेह या डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं, वो कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, आपके इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उनके शरीर में क्या होती रहती है, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती रहती है। ठीक है, ये था आपके कौन सी ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और आपके गामा सेल। इन तीनों के मैंने कार्य बता दिए यहाँ पे। अब हम जो नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपके एड्रिनल ग्रंथि या अधिवर्ग ग्रंथि, वो पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।